हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग जीएस-जीके के क्वेश्चंस, डेली करंट अफेयर्स, जो भी आपके स्टेट या गवर्नमेंट लेवल में एग्जाम्स हैं, उन सभी की प्रिपरेशन इस चैनल में आपको कराते रहते हैं। उसके साथ ही साथ कंप्यूटर से डेली बेसिस के कुछ क्वेश्चंस हैं या आपके कंप्यूटर में जो भी चीजें आती हैं, एमएस ऑफिस हो गया या आपका टैली हो गया, इन सब के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। छोटी मोटी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे देती रहती हूँ। आज का जो हमारा सेट है वो सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपीएससी, आरपीएससी या जो भी एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल के, गवर्नमेंट लेवल, उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेट है जो आपके 2025-26 में आने, जो 25 से 26 तक के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, आने के इसमें 100% चांसेस हैं। हालांकि इसमें एक दो क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके एनटीपीसी वगैरह में आए हुए हैं। चलिए सेट स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यही हमारा आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया। यहाँ पे भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है, जिसका राइट आंसर, जो आपके सामने करेक्ट आंसर हाईलाइट हो रहा है, आप देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका लेह है। यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन के नीचे एक नोट है कि आपको वो जो आंसर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अमरा राजा इंफ्रा ने एनटीपीसी के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन स्थापित किया है। इसमें इससे क्षेत्र में बिना उत्सर्जन के परिवहन संभव होगा और भारत को ग्रीन मोबिलिटी में अग्रणी बनाएगा। एनटीपीसी 5 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें तैनात करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनटीपीसी का सेट आया हुआ क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो आपसे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपका दिया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है वर्कला चट्टान जो हाल ही में खबरों में देखी जा रही है, किस राज्य में स्थित है। वर्कला चट्टान के बारे में बताना है, जिसका आपका जो राइट आंसर है वो केरल है। अलग अलग यहाँ पे राज्य दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपका केरल है। नोट में देख लीजिएगा क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से वर्कला चट्टान की बिगड़ती स्थिति के बारे में प्रतिक्रिया मांगी है। यह एक राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल है और केरल के वर्कला में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे जो कि दिया गया है कि अचनकमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। एक क्वेश्चन है अचनकमार टाइगर रिजर्व, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, जिसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। आइए नोट में देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघ 400 किलोमीटर की यात्रा कर छत्तीसगढ़ के अचनकमार टाइगर रिजर्व पहुंचा। अचनकमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के बिसालपुर जिले में स्थित है। तो ये इसका नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आपका 4th नंबर पे क्या दिया गया है, ये भी आपका एनटीपीसी में आया हुआ है और आशा करती हूँ शायद ये आगे भी एग्जाम में आपको मिलेगा कि हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने अपना वार्षिक इंडिया लीडरशिप समिट 2024 किस शहर में आयोजित किया। अब देखिए इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, जिसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो नई दिल्ली में है। अगर इंडिया लीडरशिप समिट 2024 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली है। और इसमें नोट में देख लीजिएगा कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने इंडिया लीडरशिप समिट 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया। इसका फोकस द्विपक्षीय व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर निवेश, एआई और अगली पीढ़ी की तकनीकी को बढ़ावा देना था। ये जो है, जो हमारी ये तकनीकी है, ये आगे तक जो सेमीकंडक्टर निवेश या एआई द्वारा जो अगली पीढ़ियां हैं उनको तक जो है
बढ़ावा देने का काम कर रही है। कि सेदनाया जेल किसे समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है सेदनाया जेल? ऑप्शंस है यूक्रेन, सीरिया, इजराइल या ईरान। जिसका आपका करेक्ट आंसर सीरिया है। सीरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट में देखिएगा कि सीरिया की सेदनाया जेल में हजारों राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया जो अमानवीय परिस्थितियों के लिए कुख्यात थी। दमिश्क के पास स्थित सेदनाया जेल की स्थापना 1980 के दशक में हुई थी और 1987 में इसे सीरियाई सैन्य पुलिस द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर पे है यहीं पे कि हाल ही में लौकी में गमी स्टेट ब्लाइट पर शोध कार्य के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको रिपीट कर देती हूँ कि हाल ही में लौकी में गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध के लिए कार्य के लिए जो कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार है वो किसे मिला है? ऑप्शंस में है एसएस डे, बी में ऑप्शन में है धनंजय एमवी, सी ऑप्शन में है असीमा चटर्जी और डी में है जसवंत देशमुख। जिसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो है धनंजय एमवी। नोट में देखिएगा इसका करेक्ट आंसर तो आपका धनंजय एमवी है। नोट में देखिएगा कि धनंजय एमवी जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक हैं, जो लौकी की गमी स्टेम ब्लाइट प्रतिरोधी किस्मों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 आया है। 8 क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया है। ये भी आपका इसी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया? साइबर कमांडो प्रशिक्षण। जिसका आपका करेक्ट आंसर आईआईटी मद्रास। इसका राइट आंसर जो है वो आईआईटी मद्रास है। नोट में देखिएगा कि आईआईटी मद्रास प्रवर्तक ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह 6 महीने का आवासीय कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर पे कि 8वां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8वां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जिसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। ऑप्शन में देखते नोट में कि 8वां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव जो और संगोष्ठी 8 से 10 नवंबर 2024 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब ये भी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब से कब तक, तो 9 से 10 नवंबर 2024 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 10वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य में की जाएगी? जिसका आपका करेक्ट आंसर उत्तराखंड है। इसमें देखिए नोट में कि उत्तराखंड 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक करेगा और अगले शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। जो आपका 37वां राष्ट्रीय खेल है वो 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा में आयोजित किए गए थे। अगर आपको 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा जाता है तो आप बताएंगे 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक। और अगर आपसे 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी पूछी जाएगी तो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर पे, जो कि है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहन तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? अब यहाँ पे अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की बात है। जिसका आपका जो राइट आंसर है वो है महा ईवी मिशन। ये इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा।
देखिए ऑप्शंस में देखिए कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने इलेक्ट्रिक वाहन तकनीकी को आगे बढ़ाने के लिए महा ईवी मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना, घरेलू नवाचारों को बढ़ावा देना और भारत की ईवी क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर पे कि हाल ही में 75वां अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था। अब ये देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं कि लंदन यूके, मिलान इटली, पेरिस फ्रांस, नई दिल्ली भारत। जिसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो मिलान इटली है। मिलान इटली में इसको जो है आयोजित किया गया था। नोट में देखिए कि 75वां अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन मिलान इटली में शुरू हुआ। इसमें 10,000 से अधिक अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वान, उद्यमी और पेशेवर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा को पायलट एक एआई संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे बहुत अलग से सेट से निकाला हुआ क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शिक्षा को पायलट एक एआई संचालित डिजिटल सहायक लॉन्च किया है। जिसका आपका करेक्ट आंसर जो है वो है कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। यानी शिक्षा को पायलट एक एआई संचालित डिजिटल सहायक है जिसे कर्नाटक में स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा में लॉन्च किया गया। इसे माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया और शिक्षुड़ा फाउंडेशन के सहयोग में भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14th नंबर का है 2025 करंट में कि 2025 में 15वें एरो इंडिया इवेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। 15वें एरो इंडिया इवेंट की मेजबानी, जिसका आपका करेक्ट आंसर बेंगलुरु है। बेंगलुरु इसकी मेजबानी करेगा। यानी एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षीय एयर शो 10 फरवरी से 14 फरवरी 2025 को येलंक का एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में होगा। क्या दिया गया है कि एरो इंडिया 2025 एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षीय एयर शो 10 से 14 फरवरी 2025 तक ये लहंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में होगा। इसका पहला संस्करण 1996 में हुआ था और 14वां संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th नंबर पे जो कि दिया गया है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज किस संस्था के तहत स्थापित किया गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसका आपका राइट आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये इसका राइट आंसर है। यानी पुलकट के लगभग 10वें आदिवासियों लोगों की मोती मछली संस्कृति, केकड़ा, मोटाई और जोकर मछली जलीय कृषि का संस्करण नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च द्वारा आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th नंबर पे कि अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। आपका ये भी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी, जिसका आपका करेक्ट आंसर तंजानिया है। तंजानिया इसका करेक्ट आंसर है। तंजानिया ने अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन 27-28 जनवरी 2025 को 14 अफ्रीकी देशों ने ऊर्जा पहुंच और स्वच्छ ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा समझौते शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17th नंबर पे जो दिया गया है वो है एम्ब्रेसिंग द क्वांटम इकोनॉमी अ पाथवे फॉर बिजनेस लीडर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन में जारी की। जिसका आपका राइट आंसर जो है वो है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम इसका राइट आंसर है। नोट में दिया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने एम्ब्रेसिंग द क्वांटम इकोनॉमी अ पाथवे फॉर बिजनेस लीडर्स शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में क्वांटम
प्रौद्योगिकी की आर्थिक क्षमता और उनके परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर किया।